रैंक है, ऑर्डिनल का टोटल बेस रैंक है और कार्डिनल का टोटल बेस यूटिल्स है। इतना दिमाग में आपको रखना होता है। जब रैंक के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो इसके पहले ये भी जान लें कि इसमें रैंक में है क्या। बहुत ही पहचाना हुआ वर्ड आपके सामने आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व। वही इंडिफरेंस कर्व से इंडिफरेंस एनालिसिस बनेगा। इसमें हमने यहाँ पर आपको बताया कि हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, देन बजट लाइन, बजट कांस्टेंट, ये आपको पता है, और फिर डराइव करेंगे हम डिमांड कर्व। और जब डिमांड कर्व हम डराइव करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में किस तरह इंडिफरेंस कर्व वर्क करेगा ये सीखेंगे, गिवन गुड्स के बेस पर किस तरह वर्क करेगा ये सीखेंगे। अब देखिए क्लास, ऑर्डिनल जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हमने काम करना है, जिस पर हमें कर्व को सीखना है, उसमें बेसिक ट्रिक और लॉजिक आपके माइंड में डेवलप हो जाए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो रहेगा इसमें एक y गुड्स रहेंगे, एक हमारे पास x गुड्स रहेंगे। तो टू गुड्स के बीच की बात होगी। मैं इनके ऊपर यहाँ पर गुड्स भी लिख देता हूँ। अब इन टू गुड्स के प्राइस पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। टू गुड्स के बीच में रिलेशन रखते हुए इन दोनों से हम लोग डराइव करेंगे क्या। इससे आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व हमको आएगा बनाना और बजट लाइन, ये हमारा एक पर्पस हुआ। आफ्टर देन क्या करना है, y जो है इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। y के प्राइस वो फिक्स होंगे, y के प्राइस के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिक्स का मतलब यही हुआ, चेंज करेंगे हम लोग प्राइस पे x के। तो जब y के प्राइस जिनको हमने फिक्स कर दिया है और x के प्राइस को चेंज किया, तो अगर x के प्राइस को चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि x की क्वांटिटी में कोई ना कोई चेंज तो आएगा। क्वांटिटी में चेंज नेगेटिव है या पॉजिटिव, अभी इसके बारे में बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर चेंज सिर्फ x के प्राइसेस में हो तब क्या x की क्वांटिटी में चेंजेस आना है कि नहीं आना है। तो आप कहेंगे हाँ सर, इफ द प्राइस इज डिक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ x क्वांटिटी इज इंक्रीजेस। तो अभी हम बात कर लेते हैं, चलिए डिक्रीजेस की। हम डिक्रीज की बात कर लेते हैं कि हमने प्राइस को डिक्रीज किया। इंक्रीज भी होगा मगर हम डिक्रीज के डायरेक्शन में लॉजिक को समझते हैं। हमने प्राइस को डिक्रीज किया, किसके, x के कि y को। y तो फिक्स है, भूलिएगा नहीं, y के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, x के प्राइस हमने चेंज किया। तो जैसे ही x के प्राइस में चेंज किया तो x की क्वांटिटी चेंज होगी, और अगर x की क्वांटिटी चेंज होगी तो उसकी वजह से इसमें और इसमें फिर से एक रिलेशन डेवलप होगा कि नहीं होगा। वो रिलेशन किस चीज का हमें जानना है। हमारा एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा और दूसरा हमारा बजट लाइन भी बन जाएगा। अब एक के बाद अगर हम सेकंड लिख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, तो यहां पर हम इसको x1 कर देते हैं। अगर ये x1 है तो ये इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया और ये बजट लाइन हमारी 1 हो जाती है। उसी ही बेस पर इसको हम कर देते हैं x2, तो ये इसके बेस पे नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा और नई बजट लाइन भी डेवलप होगी। कंटिन्यूअसली हम x के प्राइस को और चेंज करते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ही अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात आप कहोगे कि सर इसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा। तो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, इसको मैंने x3 कर दिया कि x की क्वांटिटी में चेंज आएगा। अब अगर x की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, y का वही प्राइस है, y की वही क्वांटिटी है, मगर शेड्यूल तो बदलेगा, परचेजिंग पावर तो बदलेगी। शेड्यूल बदला, परचेजिंग पावर बदली, तो उसकी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे अगर ध्यान दें तो फिर से एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा और एक नई बजट लाइन हमारे पास रेडी हो जाएगी। सेम आगे एक और करके देख लेते हैं। प्राइस डिक्रीज किया, प्राइस डिक्रीज करने की वजह से x में चेंजेस हो रहे हैं। अभी नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, तो नॉर्मल गुड्स एक एग्जम्पशन हमने लिया कि हम
प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक समझने के लिए। और दूसरा हम ले रहे हैं अभी नॉर्मल गुड्स को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिवन गुड्स भी होंगे तो भी आप इस लॉजिक को समझ जाओगे कि करने क्या जा रहे हैं हम लोग। अब x की क्वांटिटी चेंज हुई तो फिर से y तो उसी पोजीशन पे है, मगर अगर आप x को देखें तो x चेंज हुआ तो इसकी वजह से इसका इंडिफरेंस कर्व चेंज होगा और इसकी वजह से इसका बजट लाइन भी चेंज हो जाएगा। आगे समझिएगा। अब हम सिर्फ पहले x1 और y को देखते हैं, बात करने जा रहे हैं x1 और y की। यहाँ पर अगर ये चेंज हो करके नहीं आया और ये बेसिक है तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से हम लोग डेवलप करते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है वो हमारा इक्विलिब्रियम है। तो इसको मैं E1 कह देता हूँ, एक इक्विलिब्रियम बना। तो सर इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व अगर 2 होगा, बजट लाइन 2 होगी, तो इन दोनों के टच करने पर जहां पर डिमिनिशिंग लगा हुआ है, एक नया इंडिफरेंस कर्व के बेस पर इक्विलिब्रियम भी बदलेगा। यस, तो हम उसको इक्विलिब्रियम को मैं E2 कह देता हूं। ठीक इसी तरीके से अगर IC और बजट लाइन बदला तो इसके बेस पर हमारा एक और इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर IC कर्व बदला और बजट लाइन बदली तो हमारा एक और इंडिफरेंस कर्व की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होगा। कहने का मतलब है कि y को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, y की प्राइस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो y को हमने क्या किया, फिक्स किया, y के प्राइस फिक्स किया, x के प्राइस को चेंज किया, x के प्राइस को चेंज डिक्रीज किया। डिक्रीज करने की वजह से नॉर्मल गुड्स है तो क्या होगा कॉम्बिनेशन में कि क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी। क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से शेड्यूल में चेंजेस आएगा। शेड्यूल अगर चेंज होगा तो इंडिफरेंस कर्व हमारे नए आएंगे और बजट लाइन परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। कोई कंपैरिजन अगर करा जाए तो अगर एक्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं तब परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ जाएगी, एक्स को लेकर के बढ़ेगी तो बजट लाइन चेंज होगी। तो कहने का मतलब है कि इस वजह से हमें हर बार एक नया इंडिफरेंस कर्व मिलेगा और एक नई बजट लाइन मिलेगी। उसकी वजह से हर बार हमें नया इक्विलिब्रियम मिलेगा। और जब हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे तो देखिए अगर 4 बार चेंज किया तो हमारे पास 4 इक्विलिब्रियम आ गए कि नहीं आ गए। अब जो ये हमारे पास 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल करके आए हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को ले करके हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया है, इन्हीं के बेस पर हम लोग डिमांड कर्व को डराइव कर देंगे। तो समझिए इंडिफरेंस कर्व जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इंडिफरेंस शेड्यूल को जानें। इंडिफरेंस शेड्यूल से हम लोग डराइव करेंगे इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक शेड्यूल गिवन है। अब इंडिफरेंस शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 डेटा के ऊपर डिपेंड होगा, 2 कमोडिटीज होगा। ऑर्डिनल की यही सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पर हमारे पास 2 गुड्स हैं, 1 x लिया गया और सेकंड आपको समझाने के लिए y लिया गया। ये 2 गुड्स हमारे पास हैं। इनका कॉम्बिनेशन जो है वो A, B, C और D को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है पर्सन के पास जो भी इनकम है उसको अगर वो एक्सपेंस कर रहा है, परचेज करता है, तो एक कॉम्बिनेशन में गुड्स x को वो लेगा और साथ में ही वो गुड्स y को लेगा। ध्यान देने वाली बात है वो अपनी पूरी इनकम ना वो x पे एक्सपेंस करेगा ना वो y पे करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो ये शेड्यूल शो करता है ए कंडीशन को जब x 1 होगा और y 10 है। इनमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन इस वजह से कि आप x को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और y को उसके लिए डिक्रीज करेंगे क्योंकि सेक्रीफाइस करेगा। तो जो y गुड्स है इसको सेक्रीफाइस किया जाता है
और सेक्रीफाइस करते समय में ध्यान देने वाली बात रहेगी, तो जो गेन करेंगे वो 1 1 करेंगे। अगर आप ए से बी पर जाएं तो देखिए यहाँ पर इसमें +1 किया है। फिर गुड्स सी कंडीशन के लिए अगर हम देखें एक्स को, फिर +1 किया है। डी कंडीशन के लिए +1 किया है। तो एक्स में हम 1 1 करके इंक्रीज करेंगे और वाई को हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं। वाई को देखें, सेक्रीफाइस किया गया पहली बार 3, फिर 2, फिर 1। कैसे? 10 - 7 3 आया, 7 - 5 2 आया, 5 - 4 1 आया। इसी के लिए ही जो टर्म यूज होता है डेट्स कॉल्ड डिमिनिशिंग एमआरएस। मगर रेशियो पे ध्यान दीजिएगा कि ये x/y को शो कर रहा है। डिमिनिशिंग इस तरीके से, पहली बार 3 गया, सेक्रीफाइस तो हुआ, y को छोड़ा गया, दोबारा 2, अब भी सेक्रीफाइस किया, और फिर 1। डिमिनिशिंग इसी वजह से कि पहली बार x को गेन करने के लिए y का 3 सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 2 सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 1 सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, इसलिए इसको डिमिनिशिंग बोलते हैं। अब जो डेटा आपने अभी देखा था शेड्यूल में, इंडिफरेंस शेड्यूल में, उसके बिहाफ पर अगर हम ड्रॉ करें तो मान लेते हैं कि गुड एक्स और वाई के बीच में जो डेटा आएगा वो हमारा IC1 बनेगा। और अगर उसी डेटा को और प्लॉट करते जाएं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से कर बन रहा, क्योंकि पहली बार जो वाई सेक्रीफाइस किया वो 3 का डिफरेंस है, आफ्टर देन 2 का डिफरेंस है, आफ्टर देन 1 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम उस शेड्यूल पर अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो होगा हमारा इनडिफरेंस कर्व। 1 इसलिए क्योंकि ये एक सिचुएशन को शो कर रहा है। अब अगर यहाँ पर इनकम चेंज करी जाती है तो बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ही बेटर पोजीशन होगी तो इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर इसी के बाद IC2 ऐसे ही ड्राफ्ट होता है, IC3 ड्राफ्ट होता है, और इंडिफरेंस कर्व 4 ड्राफ्ट होता है। ये इस बात को शो कर रहा है कि ये बेटर पोजीशन है। कहने का मतलब है कि जब भी बेटर पोजीशन होगी तो इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, नहीं तो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। और इतना इंडिफरेंस कर्व में आप लोग बेसिकली समझ चुके हैं कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व है तो इसके किसी भी पॉइंट पर जैसा आपने शेड्यूल में अभी अभी देखा, इनडिफरेंस रहता है। इनडिफरेंस का मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, इक्वल सेटिस्फैक्शन रहता है। इंडिफरेंस कर्व 2 गुड्स के बीच के रिलेशन को शो करता है, कॉम्बिनेशन को, जिसमें एक कर्व पर कहीं पर भी स्टैंड करेंगे, चाहे आप यहाँ पे स्टैंड कर लें, चाहे आप यहाँ पर कर्व पे स्टैंड कर लें, सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही होता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कर्व एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जा रहा है उसमें स्टूडेंट कभी कभी इस जगह इस कर्व को एक्स और वाई एक्सेस पे मिला देते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें गैप है। गैप इस वजह से क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल बात नहीं हो रही कि खाली एक्स है। इसीलिए शेड्यूल पे मैंने आपको बताया था, रिवर्स करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन है। जो मनी स्पेंड करी जा रही है वो एक्स पे खाली सिर्फ नहीं हो रही, वाई पर सिर्फ नहीं हो रही, जब भी होगी तो वो कॉम्बिनेशन पे होगी। और अगर कॉम्बिनेशन पे होगी तो इसी वजह से IC कर्व एक्स और वाई को देखें तो वो टच वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को नहीं करेगा। इसमें गैप आपको हमेशा रखना पड़ेगा। अब अगर और बेहतर इसको समझना है तो इसके लिए आपको इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टी पर ध्यान देना पड़ेगा।
यहाँ पर क्योंकि हमारा पर्पस इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी जाना नहीं है, इसके लिए इंडिविजुअल वीडियोस हैं, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि देख लीजिएगा ताकि इंडिफरेंस कर्व और ज़्यादा ढंग से पता चल सके। बजट लाइन ये एक इनकम है बंदे की, जिस भी कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, वो या तो वाई गुड्स के लिए कितना एक्सपेंस कर देगा और एक्स एक्सेस पर एक्स क्वांटिटी के लिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि बजट लाइन वाई एक्सेस को टच कर रही है और यहाँ पर एक्स एक्सेस को टच कर रही है। तो ये बजट लाइन एक लिमिट शो करती है कि अगर एक्सपेंस करना हुआ वाई के लिए तो पूरा का पूरा सिर्फ वाई के लिए एक्सपेंस हो सकता है, और अगर एक्सपेंस करना पड़ा एक्स के लिए, ओनली एक्स को भी खर्चा किया जा सकता है। तो बजट लाइन मैक्सिमम एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करती है इनकम की, कि आप वाई पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वाई खर्चा करें तो कितना कर देंगे और एक्स कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट पे जब आप ड्रॉ कर देते हो, दैट्स कॉल्ड योर बजट लाइन। ये बजट लाइन है। बहुत कंफ्यूजन होता है बजट कांस्टेंट और बजट सेट को लेकर के। बजट सेट, ध्यान दीजिए, ये बजट लाइन पर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। बजट सेट वो कॉम्बिनेशन को शो करता है कि जितना आप एक्सपेंस करने को तैयार हो, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और उसमें से कितना आपने किया है। आपकी इनकम सपोज करिए कि 5,000 का बार है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा 5,000 आप एक्सपेंस कर दो। इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 गुड्स का आप 3,000 में भी ले लो। तो बजट लाइन मैक्सिमम बाउंड्री लाइन को शो करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मैक्सिमम बाउंड्री लाइन को शो कर रही है, दिस इज योर बजट लाइन। मगर जो सेट और कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट और सेट की बात करें, ये इससे कम भी हो सकते हैं और इसके बराबर भी हो सकते हैं। जब हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों को कर लेते हैं, तब इसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और उसके लिए हम शेड्यूल पर काम करेंगे। जब हम लोग शेड्यूल पर काम कर रहे हैं, हमारे पास 2 गुड्स हैं, 2 टाइप ऑफ गुड्स पे बात होगी। अभी हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। नॉर्मल गुड्स पे नॉर्मल बिहेवियर रन करता है। नॉर्मल गुड्स पे अब हम देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स, अब आप कहेंगे कि सर वाई कहाँ गया। हम एक्स के प्राइस को लेकर के बजट लाइन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, और वाई का जो भी प्राइस के साथ नेचर है, बाउंडिंग है, उसको फिक्स रखेंगे। वाई को नहीं छेड़ना है। वाई का कॉम्बिनेशन आप उतना ही रखोगे, वाई का प्राइस उतना ही रखोगे। हम चेंज करेंगे एक्स पे। तो जैसे ही एक्स पे चेंज करेंगे, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग एक्स के लिए, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग 15 से करी है, और लगातार ये एक्स के प्राइस को हम लोगों ने समझना है चेंज करते हुए। फिर से बता दे रहा हूं कि वाई के प्राइस में चेंज नहीं करना है, वाई अपनी जगह फिक्स रहेगा, एक्स के प्राइस को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में 15 है, फिर धीरे धीरे प्राइस उसके हम डिक्रीज करेंगे। सर ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम अलग अलग प्राइस लाइन और इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का समझ सकें, और कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी। यहाँ पर्पस हमारा यही है कि हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करें। तो अभी हम डिमांड कर्व को ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं, डिमांड कर्व के ऊपर मत जाइए। अभी आप पहले इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के वेरियस कॉम्बिनेशन को समझेंगे, फिर उससे हम डिमांड कर्व को जाएंगे। मैं फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 2 कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत है, एक इंडिफरेंस कर्व की और एक हमें बजट लाइन की जरूरत है। इन दोनों को जब रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, और ये इक्विलिब्रियम किसी एक कंडीशन को शो करेगा। और जब इसमें से चेंजेस कर दिए जाएं, बजट लाइन चेंज हो रही है, तो फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन्हीं अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर के जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग डिमांड कर्व। तो पहले डिमांड कर्व पे ना जाइए, पहले आइए आईसी कर्व और बजट लाइन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल पोजीशन एक्स क्वांटिटी की
क्या गिवन है और उस पे बजट लाइन क्या है। मैंने बताया था कि वाई को हमने फिक्स कर दिया है, वाई को हम लोग क्या करके चलेंगे, फिक्स। तो ये देखिए वाई को इस जगह फिक्स कर दिया गया, वाई में किसी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर वाई में चेंजेस नहीं है तो बजट लाइन एक्स और वाई की ये हमारी पहली वाली है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब बजट लाइन हो गई। बजट लाइन, ये देखिए मैंने बोला कि बजट लाइन की जरूरत पड़ेगी, मैं रेड से बजट लाइन पे टिक कर रहा हूँ। दूसरा इसका इंडिफरेंस कर्व होगा। इस बजट लाइन पे जब हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे तब ये हमें Q1 मिलेगा और ये Q1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करेगा जहां पर हमारे नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोप पर आएगा। अब क्या करना है नेक्स्ट, फिर से अगली कंडीशन देखते हैं जिसमें क्या करेंगे, y फिक्स था, मैंने बताया था y से नहीं, y को आप फिक्स करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए y को, सिर्फ x में ही चेंज करिए। अब x के प्राइजेस जो हैं वो चेंज होते हैं, जैसे ही x के प्राइस डिक्रीज होंगे तो x के रिलेशन में रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो बजट लाइन हमारी कैपेसिटी बढ़ करके सेकंड स्टेज पे नहीं आ जाएगी। तो ये देखा जाए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x के रेट डिक्रीज हुए और हमारी बजट लाइन बढ़ गई। बजट लाइन बढ़ जाने की वजह से अब इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा, उस पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व को डालेंगे, इंडिफरेंस कर्व भी बढ़ा हुआ आएगा। सबसे पहले मैं इंडिफरेंस कर्व बताया था कि जब लार्ज कैपेसिटी होगी इंक्रीज होगा तो वो अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बजट कर्व अपवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो आपका इंक्रीज हुआ उसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे, और जब यहाँ पर टेंजेंट पे देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी आ रही है ये फिर इक्विलिब्रियम को शो करेगी। अगर थोड़ा कठिन लगा हो तो एक बार और करके देखते हैं। एक्स की ही प्राइस को फिर से डिक्रीज किया गया, तो जब एक्स की प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स की प्राइस को जैसे ही डिक्रीज करेंगे तो वैसे ही एक्स के लिए हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो बजट लाइन भी खिसकेगी। सबसे पहले बजट लाइन देखिए कम थी, यहाँ पर देखिए कम थी, फिर जब एक्स डिक्रीज हुआ हमारी कैपेसिटी बढ़ी, फिर एक्स के प्राइस डिक्रीज हुए हमारी कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी तो बजट लाइन बढ़ा, बजट लाइन बढ़ा तो ये ग्रीन कलर सबका ऐसे अलग कर रहा हूँ, ये कलर किया तो इंडिफरेंस कर्व भी चेंज हुआ, इंडिफरेंस कर्व चेंज हुआ तो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन चेंज होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया। सेम थिंग अब लास्ट कंडीशन पे देखते हैं, यहां से लेकर के लास्ट में प्राइस को फिर से एक्स का चेंज किया गया, जैसे ही एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर 1, हमने क्या करना है, एक्स के प्राइस को डिक्रीज करना है, और जैसे ही एक्स के प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से एक्स की वजह से परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी, रियल इनकम को बढ़ा रहा है। जैसे ही परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज करेगी तो हमारी ये बजट लाइन वो चेंज हो जाएगी और वो बढ़ जाएगी, और बजट लाइन बढ़ी तो ये देखिए यहाँ बजट लाइन L4 हो गया, बजट लाइन बढ़ी कैपेसिटी बढ़ी, हमारा इंडिफरेंस कर्व चेंज हुआ, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। अब आपके मन में आता है कि ये इंडिफरेंस कर्व लगातार चेंज क्यों हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व तो कॉम्बिनेशन को शो करता है ना, ये पहला वाला इंडिफरेंस कर्व y के रिलेशन में x को शो कर रहा था, अब x की क्वांटिटी यहाँ भी चेंज हुई, x की क्वांटिटी यहाँ भी चेंज हुई, यहाँ भी चेंज हुई, तो जब क्वांटिटी चेंज होगी तो शेड्यूल चेंज होगा, शेड्यूल चेंज होगा तो कर्व चेंज होगा। इसी तरह से फोर्थ में हम फिर से इंडिफरेंस कर्व डालेंगे, तो जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कट करेगा वो जगह इक्विलिब्रियम की बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम जो है हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है, हमारा पर्पस इसी इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करना है, और ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पर मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन पर। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। तो हमारा पर्पस यही है कि हम इक्विलिब्रियम को देखें, और इसकी वजह दो ही हैं,
इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। डिमांड कर्व बहुत इजी हो जाएगा अगर इतना आपको समझ में आ गया। ये जितने भी पॉइंट हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब न्यू 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 इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। स्क्रीन आपकी थोड़ी छोटी हो रही है, मगर ये दोनों एक साथ समझाने के लिए कि पूरी विजिबिलिटी आपके सामने आ जाए। 15 जब प्राइस है तो उस समय हमारी क्वांटिटी ए है और इस पे ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अब आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट से अगर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, ये पूरी डॉटेड डॉटेड लाइन शो कर रही है एक पॉइंट को, जो कि के पर आकर के रुक जाता है। के पर कैसे? क्योंकि 15 और क्वांटिटी ए को ये डिनोट कर रहा है। ठीक इसी तरह से आपने देखा कि प्राइस 15 की जगह 10 कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो डिमांड का एक सिंपल सा नियम है, व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजेस, देखो प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डिमांड क्वांटिटी की इंक्रीज करेगी, ये देखिए इंक्रीज कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके थे, नया इक्विलिब्रियम है। जो ये इक्विलिब्रियम है, इस पे देखिए कि एकदम डायरेक्ट अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डॉटेड डॉटेड वाली उसको ब्लू से कर दिया है, तो ये एल हमारा एक पॉइंट बन करके आता है, जहां पर 10 प्राइस पर बी क्वांटिटी की डिमांड करी जा रही है। ठीक इसी तरीके से प्राइस को और कम किया और ये 7.5 हो गया। जैसे ही प्राइस कम होगा तुरंत क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी। देखिए सी पे पहुंच गए, और इस जगह का पॉइंट और ऊपर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, दोनों को ध्यान से देखिए। डॉट डॉट को मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, और ये देखिए यहाँ पर एस पे आकर आ रहा है, तो ये हमारा एस नया पॉइंट होगा। ये सब जो ऊपर अलग अलग कलर्स में है, ये बेटा सब इक्विलिब्रियम है। इतना आप अभी तक दिमाग में रखिएगा, ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पर भी यही नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कैसे? प्राइस अभी और कम हुए, अब ग्रीन कलर लगा रहा हूं, प्राइस 6 हुए, तो प्राइस लगातार डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज किया। प्राइस जैसे ही डिक्रीज किया, हम वैसे ही क्या करेंगे? क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। सिंपल सा रूल है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा ये न्यू इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम से अगर हम देखिए डॉट डॉट लाइन को ड्रॉ करते हुए ला रहे हैं, जहां पर ये टच कर रहा है 6 के रेट पे क्वांटिटी को, वो टी है। अब जो हम लोगों ने पॉइंट जनरेट किए, एक किया के, एक किया एल, एक किया एस, और एक किया टी, कुछ नहीं करना है, बस इसी पॉइंट पर एक कर्व आप ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंट को मिलाते हुए, और ये कर्व ही अब आपका डिमांड कर्व होगा। डेट्स कॉल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और यहाँ पर ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व का टॉपिक कंटेंट आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरी बात होती है गिफन गुड्स को लेकर के। अभी नॉर्मल गुड्स था, गिफन गुड्स को लेकर के बात होगी। यहाँ पर गिफन गुड्स पे जब काम करेंगे तो फिर शेड्यूल की जरूरत होगी। जब शेड्यूल की जरूरत होगी तो बजट लाइन की जरूरत होगी, क्योंकि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बिना इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। तो हम इस शेड्यूल के थ्रू वर्क करेंगे, और एक्स प्राइस को ही हमें डिक्रीज करते जाना है, और क्वांटिटी डिमांड जो होगी उसको हमें देखना है। गिफन गुड्स का अपना एक खास नेचर है कि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन नहीं होता। प्राइस अगर आपके डिक्रीज करते हैं तो डिमांड इंक्रीज नहीं होती है। उसी को ही देखते हैं कि डिफरेंस कर्व के थ्रू ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहले प्राइस को अगर आप देखें तो ये M1 लिखा है, दिस इज M1। M1 हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है। फिर से ये x की बात हो रही है, x पे ही चेंज होगा। देखिए ये y क्वांटिटी जो है उस पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो ये मनी के रिलेशन में आपको समझना है, जो हमारे पास मनी है, मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाई के प्राइस के ऊपर हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर प्राइस हमारे पास वाई का उतना ही है, एक्स का प्राइस दे रखा है, तो ऐसे कंडीशन में रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हमारी बजट लाइन को शो कर रही है। दिस इज योर रेड लाइन जो बजट लाइन को शो कर रही है। अब इसी बजट लाइन के ऊपर जब हम लोग ड्रॉ कर देंगे, रेड से ही आईसी कर्व डाल रहा हूं, ये आईसी कर्व होगा।
और जिस जगह ये टच करेगा टेंजेंट वाला पॉइंट पे है वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, जो कि Q1 को शो कर रहा है। जहां पर इक्विलिब्रियम हो उसी जगह से देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में हम लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये कर्व ड्रॉ हुआ, इसका मतलब है ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है कब, जब हमारे पास M1 पोजीशन है और इक्विलिब्रियम है। ये हमारा शो कर रहा है इक्विलिब्रियम नंबर 1 को, मैं E1 लिख दे रहा हूं जो कि इक्विलिब्रियम नंबर 1 है। और प्राइस हमारे पास ये दे रखा है, ये इनिशियल प्राइस है, रेड से सब इनिशियल चल रहा है, ये हो गया इनिशियल प्राइस। अब रूल के अकॉर्डिंग जैसा हम लोगों ने बात करी कि हम चेंज करेंगे प्राइस को, तो प्राइस को चेंज करते समय हम डिक्रीज ही तो कर रहे हैं। प्राइस को हमने डिक्रीज किया, प्राइस डिक्रीज किया, तो अब ये हमारा प्राइस हो गया क्या, P2। P2 प्राइस होने की वजह से अगर ये नॉर्मल गुड्स होता तो डिमांड इंक्रीज कर जाती, जब बल्कि आप देखें कि यहाँ पर जो डिमांड है वो देखिए डिक्रीज कर गई। मैं ग्रीन से एरो बना रहा हूँ। M1 की जगह अब हमारे पास डिमांड डिक्रीज हो गई। यही गिवन गुड्स का नेचर है कि इनकम ज्यादा होने पर उस गुड्स को ना परचेज करके दूसरे गुड्स को परचेज किया जाता है, तो इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर गई। डिमांड डिक्रीज करी तो उसकी वजह से होगा क्या, डिमांड डिक्रीज करेगी तो बेटा बजट लाइन भी तो चेंज होगी। तो अब देखिए फिर से वही यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हम दो चीजें देखेंगे, इनडिफरेंस कर्व देखेंगे और बजट लाइन के ऊपर उसका इफेक्ट देखेंगे। बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व की वजह से हमें देखना होगा क्या, इक्विलिब्रियम। प्राइस चेंज किया, क्वांटिटी कम हुई, बजट लाइन चेंज हुई, तो ये हमारे पास बजट लाइन एक्स के ऊपर L2 हो गई, मैक्सिमम कैपेसिटी। इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूं, तो अब इस जगह पर हमारे पास ये दूसरी बजट लाइन आ जाती है, और जब बजट लाइन आएगी तो उसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व भी चेंज होगा। इंडिफरेंस कर्व क्योंकि क्वांटिटी कॉम्बिनेशन को शो करता है, वाई का कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा मगर एक्स का तो बदला, तो इंडिफरेंस कर्व बदलेगा। जहां पे अब इंडिफरेंस कर्व टच करेगा वो जगह हमारे लिए इक्विलिब्रियम होगी, और इसी इक्विलिब्रियम पर हम फिर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये ग्रीन लाइन आप देखिए, और ये आ जाती है उसी क्वांटिटी के ऊपर। सेम थिंग, थोड़ा सा और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं कैसे। अब प्राइस को हम और कम कर देते हैं, प्राइस P2 की जगह हम P3 करते हैं, तो प्राइस जैसे ही डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर इन्वर्स चल रहा है ना, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी हमारी इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज ही करेगी। तो अब ये देखिए कि M2 से हमारा प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज कर गई, जैसे ही डिक्रीज करेगी तो अब हम आ गए M3 के ऊपर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था जो शेड्यूल में था, जब हम P1 पे स्टैंड कर रहे थे तो हमारे पास क्वांटिटी M1 थी, P1 से हम डिक्रीज करके गए P2 पर, तो क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज कर गई M2। जब हम P3 से P3 पर डिक्रीज करके गए तो क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज करके हो गई M3। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन नहीं, इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन होता है गिवन गुड्स होने की वजह से। और जैसे ही क्वांटिटी चेंज होगी तो ये बेसिक रूल आपको याद है, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, क्वांटिटी चेंज होगी बजट लाइन कैपेसिटी चेंज होगी, दोनों की क्वांटिटी कॉम्बिनेशन चेंज होंगे तो इंडिफरेंस कर्व चेंज होगा, जिसकी वजह से नए बजट लाइन हमारी आ जाएगी L3 पर। वाई पे कोई चेंजेस नहीं है, वाई उसी जगह स्टैंड कर रहा है, L3 आ जाएगी। L3 होने पर और इंडिफरेंस कर्व नया होने पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे ही न्यू इक्विलिब्रियम आएगा, इस न्यू इक्विलिब्रियम से अगर हम लोग ड्रॉ करते हुए देखिए नीचे ला रहे हैं हम इस कलर से, तो देखिए M3 पर आ गए, और जिस जिस जगह पर इसको टच किया गया, कट किया गया, वो पॉइंट हमारे K हैं, L है और I है, ये हमारे मेन पॉइंट हैं। अब इन्हीं पॉइंट पे जो हमारे पास मेन पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को ज्वाइंट करा देंगे, और ये जो ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ होगी, यही लाइन हमारी कौन सी होगी, डिमांड कर्व की होगी। थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करते समय तिरछी है, मगर आप इसको समझिए कि इस D से लेकर के इस D तक जो पॉइंट बन रहा है K, L और I, ये कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है देखिए। तो ये एक्सेप्शन में आ गया, गिवन गुड्स का आ गया।